चाइना के कारण नेपाल में हो रखा है एमसीसी विवाद। क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, नेपाल को नहीं पता था कि उसके लिए चीन और अमेरिका आपस में भिड़ जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, आइए आज के सेशन में समझिए। मजेदार बात तो यह है कि एक तरफ भारत का एक पड़ोसी श्रीलंका गरीबी से इतना जूझ रहा है कि उसको बिजली काट के काम चलाना पड़ रहा है, अपने जहाजों को समय समय पर रोकना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर नेपाल के दिन सुधरे हुए हैं, इतने सुधरे हुए हैं कि उसे लोग पैसा दे रहे हैं और नेपाल के लोग पैसा लेने से इनकार कर रहे हैं। गजब बात हो रही है भाई साहब। आपको लगेगा सर क्या बोल रहे हो, अरे हाँ भाई साहब, नेपाल पर धनवर्षा हो रही है। अमेरिका ने $500 मिलियन देने के लिए उसे अल्टीमेटम दिया कि जल्दी से बताओ पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। एकदम भरे बैठे हैं पैसा देने के लिए, और एक तुम हो कि पैसा नहीं ले रहे हो। आप पूछोगे क्या बात कर रहे हो, मतलब नेपाल को अमेरिका पैसा देने के लिए बैठा हुआ था और नेपाल था कि पैसा लेने से इनकार कर रहा था। यह मतलब कैसा अजब संयोग है भाई। नेपाल के पास इतना पैसा आ गया क्या गुरुजी? यही तो समझना है आज के सेशन में कि ऐसा क्या था कि नेपाल 2017 से 2022 तक केवल और केवल इंतजार करवाया है अमेरिका को। अमेरिका कहे कि पैसा ले लो, $500 मिलियन दे रहे हैं, और नेपाल कहते ना रे बाबा ना, नहीं लेंगे तो हमारे देश में भूचाल आ जाएगा, स्थितियां बिगड़ जाएंगी, लोग सड़कों पर उतर आएंगे, लोगों को भगाने के लिए वाटर कैनन डालना पड़ेगा, लोगों के कारण इतना बड़ा विरोध देखना पड़ेगा। आप तस्वीरों से देखिए, समझने का प्रयास करिए जनाब। नेपाल को पैसे की जरूरत नहीं है भाई साहब, सब कुछ है इनके पास। ये कहते हैं अमेरिका का पैसा, ना रे बाबा ना। क्यों भाई साहब? क्योंकि अपना तो सब ऊपर वाला देख रहा है। बोले तुम्हारे ऊपर कौन बैठा है? चाइना बैठा है ना, तुमको दिखता नहीं है क्या? सब देख रहा है वो, और उसने कह दिया है कि अमेरिका से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने कारनामा कर ही दिया। हालांकि इनके देश में पूरी तरह से आग लगी हुई थी, लोग सड़कों पर उतरे हुए थे कि अमेरिका से पैसा नहीं लेना है। लेकिन नेपाल की संसद जो है वो समझदार निकली, इतनी समझदार निकली कि उन्होंने एग्रीमेंट कर ही डाला। 28 तारीख को यूएस और नेपाल ने $500 मिलियन का एक कॉम्पैक्ट डील साइन कर लिया। आज के सेशन में समझेंगे है क्या कहानी कि पैसा आ रहा है और आप लेने से इनकार कर रहे हैं। गजब की स्टोरी है, थोड़ा विस्तार से बताइए महाराज। तो आइए विस्तार से समझते हैं। पहले थोड़ी न्यूज की सुर्खियां देख लीजिए। नेपाल ने $500 मिलियन का ग्रांट, जिसको कि मतलब एमसीसी ग्रांट कहा जाता है, उसे स्वीकार कर लिया 28 फरवरी को। बहुत एहसान किया अमेरिका पर, इतना एहसान कि अमेरिका थैंक यू बोला नेपाल को कि थैंक यू भाई, तुमने पैसा कम से कम ले तो लिया हमसे। अब आप पूछेंगे कि सर कुछ तो गड़बड़ घोटाला है? नाम इसका एमसीसी कॉम्पैक्ट है, क्या है ये, मसला क्या है? भाई साहब ये है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। तो बोले ये होता क्या है, समझो। अमेरिका ने एक बार गरीब देशों की मदद करने के लिए फंड बनाया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने अलग अलग धर्मों में दान की प्रथा होती है। अमेरिका ने भी ऐसे ही एक दान की प्रथा बनाई कि चलो कुछ गरीबों का भला कर दिया जाए। उन गरीबों के भले के लिए इसने एक फंड बनाया जिसका नाम एमसीसी फंड है। वो बात दूसरी है कि वो गरीब नेपाल अपने आप को नहीं समझता हो, लेकिन अमेरिका ने तो इसी उद्देश्य से इसका निर्माण किया था। अब आप पूछेंगे था क्या, थोड़ा विस्तार से बताइए। चलिए तो आगे सुनिए। तो भाई साहब यह एक परियोजना थी जिसे मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने वर्ष 2004 में इसकी शुरुआत की थी ताकि गरीब देशों को उनकी गरीबी से बाहर निकलने में मदद की जा सके। अमेरिका और उच्च विचार, मतलब ये तो क्या बात कर रहे हो, ये मुंह और मसूर के दाल के लड्डू। आइए देखते हैं क्या है। ऐसी स्थिति में एमसीसी अपने द्वारा 2 प्रकार के अनुदान देती है साहब। आप पूछेंगे ये क्या होता है सर? भाई साहब मिलेनियम काउंसिल, ये जो प्रकार का लोन है जो अमेरिका द्वारा दिया जाता है, ये 2 प्रकार से दिया जाता है। एक का नाम है कॉम्पैक्ट लोन और दूसरे का नाम है थ्रेशोल्ड लोन। एक बार के लिए आप इसे पढ़ लीजिए ताकि आप इस बात को समझ पाएं जो हम कह रहे हैं। लोन के 2 प्रकार हैं, क्योंकि यहीं से सारा की सारा कलेश शुरू हुआ है। एक बार के लिए आप इन लोन के प्रकारों को देख लें। 2 प्रकार के लोन अमेरिका के द्वारा अपने एमसीसी प्रोग्राम में दिए जाते हैं। एक का नाम कॉम्पैक्ट है, एक का नाम थ्रेशोल्ड है।
अच्छा साहब, आप पूछेंगे इन दोनों में क्या अंतर है? देखो भैया, कॉम्पैक्ट वाला जो लोन है ना, इसको एक प्रकार से समझिए 5 साल के लिए दिया जाता है किसी भी देश को। मान लीजिए कि नेपाल को $500 मिलियन दिया गया एमसीसी कॉम्पैक्ट के नाम से। इसका मतलब यह हुआ कि नेपाल को 5 साल के भीतर भीतर ही उसका उपयोग करना है। वाह सर, एक बात बताइए, समझ से ऊपर फिर निकल रहा है कि यह 5 साल के लिए धन दिया गया है। 5 साल के लिए जो धन दिया गया है, इसका उपयोग 5 साल के भीतर करना है। सर ये लोन है कि दान है? हमने कहा बेटा, इसको साइंटिफिक भाषा में अनुदान कहते हैं। जब सरकारें देती है ना तो इसे ग्रांट कहते हैं। बोले अच्छा, तो मतलब अमेरिका ने इसे दान के रूप में दिया? हमने कहा और नहीं तो क्या। सर ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब नेपाल को $100 मिलियन, 100 मतलब मिलियन डॉलर जो है वो हर साल खर्च करने के लिए मिल रहा है, फिर इसको दिक्कत क्या है? हमने कहा और सुनो, अभी तो तुम्हारी आंखें खुली रह जाएंगी। वैसे भी नेपाल वालों की कम खुलती हैं, फिर भी सुनो। इन्होंने ये कहा है कि भाई इस पैसे का उपयोग 2 प्रकार के काम में ही करना है। मतलब इतना तक मामला सेट कर दिया कि आप इस पैसे का उपयोग केवल 2 कामों में करेंगे। किस किस में करेंगे साहब? एक तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में करेंगे और दूसरा रोड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में करेंगे। आप कह रहे हैं मतलब सर एक बात बताओ कि आप जब किसी को दान देंगे तो क्या ये कह के देंगे कि भैया सुनो, तुम्हें रोटी खाने का पैसा दे रहे हैं, रोटी ही खाओगे, गलती से ब्रेड खा लिए तो वापस निकाल लेंगे? कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसका कारण से यहां विरोध हो रहा है। दोबारा सुनिए क्या बोला हमने। $500 मिलियन दिया, काम बता के दिया कि सुनो बेटा ये दान है, ऐश करो जाओ। अब बोले किस काम में करें? बोले काम ये है कि इसका उपयोग केवल 2 ही जगह करोगे। बोले कौन कौन सा? एक तो अपने यहां पर बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से करोगे, और बोले और बाकी सड़कें बनाओगे। बोले ठीक है, बिजली के लिए कुछ और हमारे लिए गाइडलाइंस हैं क्या? अमेरिका तो नेपाल को अमेरिका ने बिना शर्म भाव के तुरंत गाइडलाइंस भी दे दी। क्या कहा कि बेटा हमारे पैसे से 300 किलोमीटर लंबी तुम जो है तार केबल डालोगे। क्या कहा इससे कहा 300 किलोमीटर का तुमको हाई वोल्टेज पावर लाइन डालना है। बोले ठीक है, कुछ और भी है? बोले सुनते चलो। आपको इसमें से 1/3 लेंथ ऑफ नेपाल जो है वो कवर करनी है। इसके साथ साथ सेकंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन विकसित करनी है। और बात यह है कि तुम जो ये लाइन डालोगे ना, जिसमें से एकदम लपझप लाइट जा रही है, ये लाइट ना तुम्हारे यहां से निकल के इंडिया जानी चाहिए। यानी कि तुम्हें ये लाइट खुद के उपयोग में नहीं लेनी है, लाइट पैदा करोगे तुम, बेचोगे इंडिया को, समझे? मतलब तो एक बात बताइए कि क्या अमेरिका जो है वो इंडिया की तरफ से बैटिंग कर रहा है कि नेपाल की तरफ से कर रहा है? खेल किसकी तरफ से रहा है? समझ से परे है। तुम दान दे रहे हो कि दान देकर के काम बताने का आदेश दे रहे हो? यार मामला तो उलझा हुआ यही है कि ये काम नहीं, काम के नाम पर पूरा डायरेक्शन दे रहा है कि तुमको भैया पैसा लगाना कहां है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो। हाँ भाई, एक बालक जो है वो बहुत देरी से कमेंट कर रहा है, एकदम जो है सर साइड कट रहा है। HC शर्मा जो है बहुत देर से कट रहा बोल रहा है, स्लाइड कट रहा है। हाँ भाई देख लो तुम भी यार, तुम बैठ करके बच्चों का आनंद ले रहे हो, स्लाइड सेट करो। एकदम निकाल के चल गए हो, हैं बहानेबाजी करते हो, बच्चे पकड़ लिए तुम्हें। अब बेस्ड में से केवल B गायब हो रखा है। हाँ अब सही है। शर्मा जी की बात समझे ही नहीं तुम, थोड़ा जूम आउट करो। ये बात एकदम सही, शर्मा जी आप एकदम सही बताए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श चाय की चुस्की ले रहा था हमारे साथ, पकड़ करके हमने पकड़ लिया, इसको लोड ना लीजिए। अब सही है शर्मा जी, और कोई परेशानी वरसानी हो तो बताइए। नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको आनंद आ रहा है। आइए आगे चलते हैं साहब। अगले साहब आगे बढ़े तो फिर इनने कहा कि आपको सड़कें विकसित करनी है। बोले कितनी सड़कें विकसित करनी है? बोले आपको 300 किलोमीटर की सड़कें लगानी है और इसके लिए बकायदा इंसेंटिव दिया जा रहा है। बोले 300 से कोई लेना देना है क्या आप लोगों का? हमें यह समझ नहीं आ रहा पैसा दे रहे हो कि आदेश दे रहे हो। तो भाई साहब ये तो अमेरिका को भी समझ नहीं आया कि वो दान देना भूल गया है, लोगों को आदेश दे रहा है। जब नियम कानून पढ़े गए तो पढ़ते समय आपके मन में एक सवाल आएगा। सवाल क्या आएगा? सर एक बात बताइए, मान लो, मतलब एक बार के लिए मान लो सर कि अमेरिका ने पैसा दिया और जो है नेपाल उसके बताए अनुसार काम नहीं किया, तो क्या कर लोगे?
हमने कहा इसी बात को तो लेके लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये अमेरिका लोन तो दिया सो दिया, ऊपर से धमका और दिया। क्या धमकाया, आइए अब मैं न्यूज पढ़ाता हूं। धमका ये दिया साहब, पढ़िए। इसमें कहा गया है कि एमसीसी के एग्रीमेंट में नेशनल चार्टर ओरिजिनेट करता है आर्टिकल नंबर 7.1 को, जो कि एमसीसी कॉम्पैक्ट के अनुसार कहता है कि जो भी पार्टी ये एक्नॉलेज करती हैं कि वो कॉम्पैक्ट के माध्यम से लोन ले रही हैं, उन्हें शैल प्रिवेल ओवर नेपाल डोमेस्टिक लॉज, यानी कि कॉम्पैक्ट लॉ के तहत जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो नेपाल के अपने कानूनों के ऊपर हैं। भाई साहब, मतलब सिंपल सी बात समझ में आई आपको कि नेपाल के अपने जो कानून हैं उनसे ऊपर कानून है एमसीसी कॉम्पैक्ट के तहत दिया गया अनुदान। नंबर दूसरी बात, मैनी हैव इंटरप्रिटेटेड दिस टू सजेस्ट दैट द कॉम्पैक्ट बोले तो एमसीसी दो प्रकार का था, कॉम्पैक्ट और थ्रेशोल्ड। जो कॉम्पैक्ट वाला है, रिप्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रोमाइज नेपाल सॉवरेनिटी, मतलब नेपाल की संप्रभुता से ऊपर निकल गया है। क्या, एमसीसी कॉम्पैक्ट। मजेदार बात देखिए, हमको अमेरिका ना इसीलिए पसंद है, लोन देता भी है और धमका के देता है कि सुनो लोन चाहिए क्या, बोले नहीं चाहिए। अनुदान चाहिए क्या, बोले नहीं चाहिए महाराज, आपका तो हमको अनुदान भी नहीं चाहिए। अनुदान तो लोगे, और सुनो बेटा तुमको दान तो हम दे के रहेंगे, और दान तुम्हें 28 फरवरी 2022 से पहले पहले लेना है, नहीं तो तुम जानते हो हम क्या करेंगे। तो हद है भाई साहब। नेपाल के कहने पर, अमेरिका के कहने पर नेपाल ने अनुदान लिया, अनुदान के तहत उसको दी गई शर्तें भी माननी पड़ रही है। उधर से चाइना कह रहा है कि देखो भाई, हमें खामखा बदनाम किया जाता है कि हम सामने वाले को कर्ज में फंसा करके डाल लेते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं है। हो क्या रहा है, इसमें एक प्रावधान और भी है, सुनिए साहब। प्रावधान क्या है, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने सीरियस कंसर्न कहा है और कहा है कि एक बार अमेरिका ने अगर लोन दे दिया तो जब खर्चा आप कर लीजिएगा ना, तो आपका अकाउंट ऑडिट करने के लिए जो टीम आएगी वो टीम नेपाल की नहीं होगी। आपने खर्चा सही से किया या नहीं किया, ये अमेरिका की टीम आएगी चेक करने, और तो और वो नेपाल के अकाउंट्स भी चेक करेगी। मतलब आप ये देखिए कि ऑडिटिंग ऑफ द कंट्रीज फाइनेंसेस बाय द अमेरिकन रादर देन नेपाली ऑडिटर। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ये है कि नेपाल के अंदर, आप नेपाल में रह रहे हो, पहले तो आपसे कहा कि सुनो इधर आओ, हम तुमको दान देना चाहते हैं, बोले नहीं चाहिए, सुनो 28 फरवरी से पहले ले लो, नहीं बता देंगे तुमको, बोले ठीक है महाराज दे दो। अब सुनो, इसका दो शर्तें हैं। शर्त नंबर एक ये है कि हमारा कानून अगर पिटा तुम्हारे चक्कर में तो बेटा हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बोले ठीक है। दूसरा क्या कानून है, बोले दूसरा कानून ये है कि तुमने खर्चा किया कि नहीं, उसको चेक करने हमारी तरफ से ऑडिटर आएगा, चेक करेगा, और सुनो वो केवल हमारा अकाउंट नहीं तुम्हारा अकाउंट चेक करेगा, तुमने और पैसा कहां से लिया, कहां पैसा खर्च किया। बोले प्रभु चाहते क्या हो, बोले सुनो तुमसे हम चाहते हैं कि तुम इन दिनों चाइना के बहुत नजदीक जा रहे हो, हम तुमको ना अपने साथ मिलाना चाहते हैं, हम थोड़े वैसे वाले प्यार करने वाले इंटेंस लव दिखाना चाहते हैं। इंटेंस लव का मतलब है कि हम अपना प्यार का इजहार थोड़ा गुस्से से करते हैं, नाम हमारा अमेरिका है, समझे। तो भाई साहब ये काम मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन के अंदर ये कर रहे हैं। 2017 से पीछे पड़े हुए थे, फाइनली 2022 में 28 अप्रैल को, ये 28 फरवरी को इन्होंने इस लोन को ले लिया है। चाइना वाले कह रहे हैं कि व्हाट एन लव सर जी, मतलब ऐसा प्यार किए हैं ये कि जिसको कि कोई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। देखिए चाइना की गवर्नमेंट ऑफिशियल ने लिखा है, यूएस describes the 500 million MCC as US funded infrastructure program in Nepal as a gift from the American people, but meanwhile gave Nepal an ultimatum. Should a gift be delivered by an ultimatum? वारे वाह डिप्लोमेसी। भाई साहब ये बात तो चाइनीज ने एकदम सही कही है, मतलब इनकी बात में हमें दम भी लगा। इनने कहा एक तरफ तो यार आप गिफ्ट दे रहे हो सामने वाले को, दूसरी तरफ से आप अल्टीमेटम भी दे रहे हो कि ऐसा नहीं किए तो देखो यार। एक ना इन दिनों कुछ हुआ या ना हुआ हो, यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस ने अमेरिका की ना एकदम फीत उतार दी है। मतलब आप सबके मन में से ना, विशेष रूप से इंडिया के अधिकांश लोगों में थोड़े दिन पहले जो अमेरिका के प्रति धीरे धीरे आस्था जग रही थी वो पूरी तरह उतर गई है। अब ना हमको ऐसी फीलिंग आने लगी है कि अमेरिका और चाइना ये दोनों ही बकवास लोग हैं, इनकी बातें मान के करें तो करें क्या। बस ठीक है कि भाई साहब पैसा वाले लोग हैं, कर क्या सकते हैं, ठीक है।
आप लेट के मत सुनो, आपको नींद आ गई, हमको नींद आ गई, बैठो पहले, बहुत मुश्किल से नींद भगा रहे हैं हम। ठीक है, तो मुद्दा यह है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या समझाए हम। तो उम्मीद है कि यह बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हो। अच्छा, आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, एमसीसी मतलब केवल नेपाल पे ही मेहरबान हुआ था कि इससे पहले भी किसी और पर मेहरबान हुआ था? हुआ था, बहुतों पर हुआ था। एक बार फिलीपींस के पास गया अमेरिका की, सुनो हम तुम्हें एमसीसी देना चाहते हैं। बोले प्रभु अपने पास रखो, नहीं चाहिए आपका ये प्यार जिसमें इतना तकरार हो। ऐसे एक बार श्रीलंका के पास गए, सोचो जो श्रीलंका एकदम बर्बाद हुआ फिर रहा है, हालात ये हैं कि पैसा मांगता फिर रहा है कि भाई पैसा दे दो, 2-4 लोग घूमने ही आ जाओ श्रीलंका टाइप से। भाई साहब वो श्रीलंका हाथ जोड़ लिया, प्रभु नहीं, आपका ये प्यार झेल नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल सोनाक्षी सिन्हा की तरह डायलॉग मार दिए, थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है। अमेरिका को मतलब ये डायलॉग चिपका के दे रहे हैं ये लोग। ऐसे घाना नामक देश जिनके अंदर मतलब एकदम गरीबी है, वो हाथ जोड़ ले रहे, सॉरी सर नहीं ले पाएंगे। लेकिन नेपाल जो है ले लिया है, और ऐसी स्थिति में कांड जो हुआ है वो हम आपको बता दिए हैं। देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल तो नेपाल के अंदर गजब का प्रोटेस्ट चल रहा है। 5 साल में $500 मिलियन खर्च करना है। ले देकर बात यह है, इंडिया के लिए इसका क्या प्रभाव है ये जान लो। अपने लिए बहुत अच्छा हुआ। देखो मुद्दा यह है कि नेपाल के साथ जो हुआ वो तो ठीक है, रजिया फंस गई गुंडों के बीच, ये वाली स्थिति हो गई। इंडिया के साथ क्या हुआ? इंडिया के साथ फायदा हो गया। कैसे? कारण यह है कि इंडिया का तो जानी दुश्मन बैठा चाइना है। हम तो चाहते हैं कि चाइना दूर रहे। अब हम जो है नेपाल की इतनी फीडिंग कर नहीं पाएंगे कि हम उसको पैसा भी देते रहें और उसकी सुनते भी रहें, वो सब बातें अपन से तो ना हो पाएंगी। ऐसी स्थिति में अमेरिका आया, अमेरिका पैसे टिकाया और सबको कह दिया कि देखिए नेपाल को साथ में लेकर के हमने इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना करीबी सहयोगी बना लिया है। नेपाल ने कहा महाराज हम किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, आपकी इंडो पैसिफिक नीति के अंदर अगर हम घुस गए तो चाइना वाले हमें अपनी रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव में ना चिपका देंगे, जिसको हमने 2017 में अडॉप्ट करके कहा था कि चाइना हम आपके साथ हैं, ऐसा मत करिए, हमें इंडो पैसिफिक पॉलिसी का हिस्सा मत बनाइए। अमेरिका कह रहा है नहीं नहीं वो तो तुम ऑटोमेटिक हो गए, मतलब ये वो वाली चीज है कि आ गई ना तो अब आप हमारी टीम के अंदर फंस गए हो। अब यार नेपाल की हालत खराब हो रही है। इंडिया के लिए अच्छा क्या है, अब वो ट्रांसमिशन लाइन डालेगा, बिजली इंडिया को बेचेगा, थैंक्स टू अमेरिका जिसने हमारे लिए इतना तो सोचा। नंबर दूसरी बात, अगर इंडिया और अमेरिका के दोनों कॉमन इंटरेस्ट की बात की जाए तो दोनों का कॉमन दुश्मन हो रखा है इन दिनों चाइना। वो बात दूसरी है कि इंडिया में इतनी समझदारी है कि कभी अमेरिका हमको प्रवोक करके बढ़ाने लगा कि जाओ चाइना से लड़ो, चाइना से लड़ो, हम नहीं करेंगे ये सब हरकत, लेकिन नेपाल को जबरदस्ती कुदा दिया है। हमारे लिए फायदे की बात हो गई है, बाकी तो खैर ये अपनी खुद निमेट